हम पूछना चाहते हैं कि आपकी सरकार रही थी, हम लोग अमन चैन का सांस लेते थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि हम लोग सुरक्षित नहीं है। आखिर यूट्यूबर कब सुरक्षित रहेगा? नरेंद्र मोदी का तो सुना, लेकिन आप मंत्री के नाते, एक विधायक के नाते आप कहिए सर। जब सरकार में हम आए थे, हमारी प्राथमिकता थी कानून का राज बहाल कराना जाए। बिहार में अपराध बढ़ रहा था। लालू जी का 15 साल का शासन था। 15 वर्षों में बिहार में जंगल राज की वापसी हो गई थी। आम जनता भयभीत हो गया था और उस अवस्था में हम जनता से वायदे किए थे कि हम सरकार जब आएंगे बिहार में शांति देंगे, विकास करेंगे। जाकर के सरकार बनी, हमने कानून का राज स्थापित करने का काम किया। बिहार अमन शांति हुई, बिहार में इंडस्ट्री लगने लगे, बिहार का विकास होने लगा। जाकर के फिर नीतीश कुमार जी जब पलटा खा गए, जाकर के पलटा खाने से बिहार का विकास शहर गया और सारा अपराध भी बढ़ रहा है। इसके लिए बिहार की सरकार जिम्मेदार जाकर के जब से महागठबंधन की सरकार आई है, फिर से बिहार में लोगों का नींद हराम हो गया है, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, भय का माहौल बन गया करके है। इसलिए नीतीश कुमार जिम्मेदार जाकर के हैं और उनको चाहिए कि जो आप पूरे राज्य के अंदर लगातार हत्या हो रहा है, डकैती हो रहा है, अपहरण हो रहा है, इससे संदेश पूरी दुनिया में बहुत गलत जा रहा है। ये भगवान बुद्ध की ज्ञान असली है, भगवान महावीर का असली असल है जाकर के। और वहाँ जो संदेश जा रहा है, इस तरह से घटनाएं घट रही है, उससे पूरा बिहार की बदनामी हो रही है जाकर के। सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए जाकर के। विकास शहर गया है जाकर के। माननीय प्रधान नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा लगातार बिहार को हर तरह का सहयोग दिया जा रहा है। नेशनल हाईवे 4 लेन करने में आप देख रहे हैं कि वहाँ से डोभी से पटना जो रोड है 4 लेन बन रहा है, भारत सरकार बना रही है। ये बहारपुर से लेकर के बिहार शरीफ तक राजगीर होते हुए ये जो NH-82 हमारा है उसका निर्माण हो रहा है। आमद से दरभंगा तक एक्सप्रेसवे हाईवे बन रहा है और वहाँ पर सरकार जमीन उपलब्ध नहीं कराने का काम कर रही है। सरकार का जो रवैया है करके, हमारी सरकार ने अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज में 200 करोड़ के लागत माननीय मोदी जी ने मगध प्रमंडल के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए पटना नहीं जाना पड़े, दिल्ली नहीं जाना पड़े, मल्टी सुपर स्पेशलिटी का काम हो रहा है। 3 एकड़ भवन बनकर तैयार हो गया है। 6 महीने में अस्पताल हमारा चालू हो जाएगा। उसी तरह से बिहार में IIM की पढ़ाई शुरू हो गई बोधगया में जाकर के। पहले व्यवस्था नहीं थी जाकर के। देश भर के लोग पढ़ने वहाँ पर आ रहे हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय का स्थापना टिकारी के निकट हुआ है जाकर के। साथ ही साथ मतलब रेलवे में जो गया रेलवे जंक्शन है, बड़ी संख्या में यात्री रेलवे से आते हैं। काफ़ी यात्री देश भर से रेल से यात्रा करते हैं। तो गया रेलवे स्टेशन को 290 करोड़ की लागत से उसका आधुनिकीकरण कराया जा रहा है ताकि आने वाले समय में एयरपोर्ट की सुविधा लोगों को प्रदान हो सके। इसका प्रयास बोध गया भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली है और वहाँ पर महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र का निर्माण माननीय मोदी जी के प्रयास से 100 करोड़ की राशि भारत सरकार ने दिया है। बहुत बढ़िया कन्वेंशन हॉल हमारा बनकर तैयार हो गया है। उसी तरह से माननीय मोदी जी ने हृदय योजना का 14 में सरकार जब बनी थी, हमारी सरकार ने हृदय योजना को लाने का काम किया और देश के 12 शहरों को चुना जब जा रहा था तो गया को माननीय मोदी जी ने शामिल किया कि गया जो है हिंदू धर्मावली का मतलब एक तीर्थस्थल जा करते हैं। पूरे दुनिया के हिंदू धर्मावली के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली जाकर के पूरे विश्व को लौटे जा गए। तो हमारी सरकार ने हृदय योजना के तहत अक्षयवट, सीताकुंड, ब्रह्म सरोवर, बैतरणी, पितामहेश्वर सहित तमाम वेदियों का, सरोवरों का और बोध गया के क्षेत्रों का काफ़ी हमारी सरकार ने माननीय मोदी जी ने जो विकास कराया है उसके लिए हम बिहार की जनता को उसमें बधाई शुभकामना देते हैं। इस तरह हमारी सरकार की सोच है सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण और बिहार का कैसे विकास हो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास के रास्ते पर देश को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं माननीय मोदी जी। और मोदी जी ने PM विश्वकर्मा योजना भी लाने का काम किया और PM विश्वकर्मा योजना के माध्यम से आज बैठक शाम हम लोग 6 बजे रखे हुए हैं जाकर 18 जुड़े लोग हैं जाकर, कुम्हार जाति के लोग हैं, स्वर्णकार हैं जाकर, बढ़ई हैं जाकर के, उसमें रविदास जाकर के हैं, दर्जी हैं, तमाम लोगों को बुलाया हमने जाकर के ताकि सरकार ने घोषणा जो किया है कम इंटरेस्ट पर उनको सुविधा दिया जाए। उसके लिए आज बैठक करके हम आने वाले समय में बिहार के लोगों को जो PM विश्वकर्मा योजना का लॉन्च माननीय मोदी जी ने किया है उसका है लोगों को लाभ मिल सके, हमारा प्रयास होगा। सर एक प्रश्न और है सर, सबसे बड़ा ये है सर कि अभी हम देख रहे हैं मनीष कश्यप को NSA लगाया गया, NSA मनीष कश्यप पर लगा, लेकिन करुणानिधि के पोता उदय निधि ने जो सनातन धर्मों को अपमान करने का काम किया, किसी भी पार्टी के लोगों ने अभी तक सामने सब प्रत्यक्ष रूप में नहीं बोला। सर इस पर क्या कहना है? पूरे देश में सनातन धर्म के प्रेमी जो लोग थे और भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी किया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कार्रवाई करने का नोटिस भी दिया जा करके है। उनका जो बयान था काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण, निंदनीय था जा करके।
हिंदू धर्मावली को ठेस पहुंचाने वाला जो बयान था करके, इसका हम लोग निंदा भी किया था और मांग किया था कि वहाँ सरकार तो उनकी जा करके है। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम लोग आग्रह किए थे और सर्वोच्च न्यायालय ने संज्ञान लिया, तो नोटिस भी देने का काम किया करके है। तो इस तरह से उनका बयान जो था काफ़ी निंदनीय जा करके है, उस बयान की निंदा करते जा करके है, उसको हिंदू समाज कोई बर्दाश्त नहीं करेगा करके। और आने वाले समय में ऐसे जो सरकार में मंत्री है तमिलनाडु के, उनके खिलाफ जो भी होगा हम लोग कार्रवाई कराने का काम करेंगे। इन्हीं से उन पर लगना चाहिए था कि नहीं सर? बिल्कुल लगना चाहिए था। जिस तरह बयान का हुआ था, पूरे देश के 100 करोड़ हिंदुओं के भावनाओं को ठेस पहुंचाने का काम किया था, हिंदू धर्मावली को अपमानित करने का काम किया था। उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी कि नहीं हुआ। काफी दुखद है, वहाँ की सरकार पक्षपात कर रही है कि आने वाले समय में मुझे न्यायालय पर भरोसा है, उन पर कार्रवाई होगी और उन पर सजा भी दी जाएगी। अब मनीष कश्यप जैसे सर हम लोग चौथा स्तंभ है, आपका चौथा स्तंभ है सर, लेकिन हम लोग सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं सर। हम चाहते हैं 2024 में जो चुनाव आने वाला है सर, एकदम बिल्कुल पलटू बाबा का सर स्थान कहीं बीजेपी में है सर? कहीं नहीं। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ आप जाकर के, पत्रकार हमारे, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, ट्यूबर के पत्रकार जो हमारे हैं, देश के साथी जो हमारे जाकर के हैं, इनका अहम योगदान है और ये लोकतंत्र खूबसूरती जाकर के है। और निर्भीक, निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से समाचार प्रकाशित करना आप सबों की जिम्मेदारी रही जा करती है, इसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन बिहार की सरकार ने जो सच्चाई से सरकार मुंह मोड़ना चाह रही है और सच्चाई के पत्रकार ला रहे हैं, सरकार मुंह मोड़ करके और अब मनीष जी जैसे लोगों पर बेवजह कार्रवाई करती जा करके है, ये काफ़ी दुखद जा करके है। इस कार्रवाई की हम निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं सारा मुकदमा वापस लेते हुए तो अविलंब रिहा कीजिए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपका क्या नाम हुआ? टिंकू गोस्वामी मेरा नाम हुआ, दक्षिणी मंडल महामंत्री। सर के साथ अभी हम लोग विवरण में निकले हुए थे, चेक कर रहे थे कहाँ पर क्या दिक्कत है। सभी काउंटर पर गए, पानी का, जल का, आपका बिस्कुट का, चाय का, जितने भी थे सभी को हम लोग देखे, सुने, समझे, वही करके अभी हम लोग जा रहे हैं। बीजेपी विधायक एक्सपायर कर गए गुरुआ का, उन्हीं का सब आ रहा है, समझ गया ना। तो हम लोग उसी कार्यक्रम में जा रहे हैं। सर आपका जो है मनीष कश्यप के संबंध में जो एनएसए लगाया गया है उस पर सर ये बहुत निंदनीय है और हम सरकार से मांग करते हैं कि इनको जल्द से जल्द रिहा करें। और ये जो अभी इंडिया गठबंधन जो बना है, अभी इन्होंने कुछ दिन पहले भी हमारे प्रेस मीडिया के जो लोग हैं 15 लोगों का लिस्ट जारी किए थे कि इनको हम प्रतिबंध करेंगे। तो ये लोग डरे हुए हैं, सच्चाई से डरे हुए हैं। इन लोग को विकास पच नहीं रहा है। जो 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी की सरकार बनी, उसके बाद से इन लोगों को कुछ समझ में ही नहीं आया। इन लोगों का कोई रोड मैप नहीं है, कोई योजना नहीं है, सिर्फ इनका एक ही काम है, मोदी को हटाओ मोदी। लेकिन मोदी इतने जीवट इतने कर्मठ व्यक्ति हैं कि वो कभी भेदभाव नहीं करते हैं, सबका साथ सबका विकास, दलित हो, पिछड़ा हो, कभी उन्होंने जात पात की बात नहीं की। लेकिन इन लोगों ने जाति जनगणना करवा करके लोग हिंदू को फिर से एक बार बांटने का काम किया है। लेकिन कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है कि यहाँ से 2 ही लोग हैं, एक अमीर और एक गरीब, और हमारा काम है गरीबों को फिर से उत्थान करके मदद करके उनको फिर से विकास की धारा में जोड़ें। ये इसी बात के साथ जातीय गणना पर क्या कहना है सर? क्या नाम है? अमित कार्तिकेय, मैं दक्षिणी मंडल किसान मोर्चा अध्यक्ष हूँ। जातीय जो जनगणना हुआ है उसमें बहुत सारे लोग छूट गए हैं, उनका डेटा ही नहीं लिया गया, वो देश से बाहर है और उनका डेटा नहीं लिया गया, इसीलिए वो जो गणना है वो अधूरा है, अस्पष्ट है। सरकार को इसको क्लियर करना चाहिए। जहाँ तक